राधे राधे दोस्तों, मैं आपको रावण के जन्म की एक कथा सुनाने जा रही हूँ कि रामायण में रावण का जन्म कैसे हुआ। रावण का जिक्र तो भगवान राम के अलावा रावण का नाम भी याद आता है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम ने उसका वध कर दिया था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सत्व, रज और तम तीनों ही गुण विद्यमान थे। उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सत्वगुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि के ऋषि के पुत्र महर्षि विश्वा और राजसी केकसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। एक श्राप सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। इसी तरह अलग अलग जगह 2 श्राप का और भी जिक्र मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रावण के जन्म के पीछे का रहस्य और एक ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी रावण में राक्षस तत्व कैसे आए, मतलब राक्षस के गुण कैसे आए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 क्रूर दैत्य, ये तीनों भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही तीनों लोकों में इन्होंने पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में अपना अत्याचार बढ़ाकर अपना आधिपत्य जमा लिया। इनका अत्याचार जब काफ़ी बढ़ गया तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तीनों दैत्य भाइयों के अत्याचार की कथा सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इन दुष्ट राक्षसों का वध अवश्य करूँगा। इधर यह बात जब माली, सुमाली और मलेवन ने सुनी तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस पर भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार का पालन पोषण पाताल में छुपकर ही करते रहे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम राक्षसों का देवताओं के भय से यहाँ कितने दिन तक छुपकर रहना पड़ेगा। ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जाए। फिर कुछ क्षण सोचने के बाद उन्हें कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्वा से कर दें, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। इस पर सुमाली अपनी पुत्री केकसी के पास पहुंचा और बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम महापराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। राक्षसी होते हुए भी केकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। इसके चलते उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद केकसी महर्षि विश्वा से मिलने पाताल लोक से होकर पृथ्वी लोक चल पड़ी। महर्षि विश्वा के आश्रम तक आते आते केकसी को शाम हो चुकी थी।
आश्रम पहुंचकर केकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण बंदन किया और फिर अपने मन की इच्छा बतलाई। इस पर महर्षि विश्वा ने कहा, हे भद्रे, मैं तेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला से मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्वा के वचन सुन केकसी उनको प्रणाम करके बोली, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब महर्षि ने केकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरे ही तरह धर्मात्मा होगा। महर्षि से विवाह के पश्चात केकसी ने बीभत्स राक्षस पुत्री रूप को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और पहाड़ के आकार के समान था। इसलिए महर्षि विश्वा ने केकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशाग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। इसके बाद केकसी ने गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा और कोई प्राणी न था। तीसरी सूरत की शूर्पणखा उत्पन्न हुई और उसके बाद सबसे पीछे केकसी का सबसे छोटा पुत्र विभीषण पैदा हुआ, जो एक धर्मात्मा के रूप में जन्म हुआ। इस तरह से रावण का जन्म हुआ। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।